थिएटर में मूवीज देखना हम सबको पसंद है और अगर मूवी धुरंधर या धुरंधर द रिवेंज हो तो ये मज़ा 100 गुना बढ़ जाता है। पर अगर मैं कहूँ तो हमारे डेली यूज़ होने वाले AI ऐप्स, ChatGPT, गूगल जेमिनी और ग्रॉक ये मज़ा खराब करने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ AI इज किलिंग सिनेमा। तो सिनेमा एक स्टोरी टेलिंग, विजुअल रिप्रेजेंटेशन और एक ब्यूटीफुली इमेजिनेशन है, लेकिन अगर तुम अपने आसपास देखो तो इससे मिलता जुलता एक दोस्त भी तुम्हें मिल जाता है जिसे हम रील्स और सोशल मीडिया कंटेंट के फॉर्म में जानते हैं, जो कि बाबू सोना की रील्स दिखाने से लेकर तुम्हारा चूतिया काटने तक सब कुछ कर सकता है। लेकिन रील्स अब कंटेंट नहीं, अटेंशन ट्रैप बन चुका है। देखो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया ऐप्स का गोल होता है यूजर को ज्यादा टाइम ऐप पर रोकना। इसीलिए वो ऑडियंस जो बार बार देखती है या जो लोग एंड तक देखते हैं, शेयर करते हैं, ऐसे कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पुश करता है, भले ही वो इलॉन मस्क की मुफ्त इमेजेस हो या रहमान डकैत की रील। AI जो कि एक ह्यूमन ब्रेन जैसा कंप्यूटर इंटेलिजेंस है, वो ये समझ चुका है कि किस फ्रेम पर लोग रुकते हैं, किस आवाज़ पर अटेंशन आता है, किस चेहरे पर लोग क्लिक करते हैं। ये चीज़ AI डिज़ाइन करना सीख चुका है। AI से लोग कुछ इस तरह की फेक स्टोरी रील बना रहे हैं, जैसे अ पुअर बॉय बिकेम मिलियनर। स्टोरी फेक और AI जनरेटेड होती है, एनिमेशन और वॉइस भी AI जनरेटेड होता है। ये AI इन्फ्लुएंसर्स डेंजरस और नेक्स्ट लेवल होते हैं। ये इंस्टाग्राम हैंडल्स चलाते हैं, ब्रांड प्रमोट करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। यहाँ दिक्कत ये है कि इन डीप फेक रील्स, फेक इंफॉर्मेशन से ये AI इन्फ्लुएंसर्स रियल क्रिएटर्स जो कि कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, सालों की मेहनत से स्किल डेवलप करते हैं, उनको AI इन्फ्लुएंसर्स रिप्लेस कर देते हैं। और रील, सोशल मीडिया कंटेंट भी एक सिनेमा है, एक आर्ट है। अगर हम लगातार AI ड्रिवन शॉर्ट्स, रील्स और मैनिपुलेटेड कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो सिनेमा सिर्फ कंटेंट बनकर रह जाएगा, आर्ट और उसके अंदर की सोल खत्म हो जाएगी। कुछ रील और शॉर्ट्स क्रिएटर समझ गए हैं कि मूवीज करोड़ों का बिजनेस है और इसमें व्यूज भी करोड़ों में आते हैं। क्रिएटर्स ने फुल मूवीज या टीवी शो को 1 से 3 मिनट की रील में समराइज करना स्टार्ट किया। AI से वॉइस ओवर नरेशन जनरेट करके बैकग्राउंड विजुअल्स और स्टॉक क्लिप्स, AI जनरेटेड सीन्स ऐड कर देते हैं। रिजल्ट, लोग पूरी मूवी देखना छोड़ देते हैं और 1 से 3 मिनट में AI समराइज्ड एक्सपीरियंस कंज्यूम कर लेते हैं और ओरिजिनल स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ मिस हो जाती है। एक्सप्लेनेशन वीडियो भी यही करती है, पर AI वीडियो में कोई हार्ड वर्क, ओरिजिनल आइडिया, एग्जीक्यूशन नहीं होता, जस्ट कट, कॉपी, पेस्ट। इन्हीं क्रिएटर्स अपनी चालाकी का यूज करके कुछ नई AI फील्ड्स बनाते हैं, जिसमें अब फुल मूवी ट्रेलर्स AI जनरेटेड हो रहे हैं। AI विजुअल स्टिचिंग, डीप फेकिंग एक्टर्स, स्टोरीज भी बन रही हैं। लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो AI नहीं कर सकता। इन AI ट्रेलर्स से नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि फैंस कंफ्यूज हो सकते हैं और ओरिजिनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डाइल्यूट हो जाता है। AI जनरेटेड क्लिप्स, वायरल वीडियोस से लोग फेक न्यूज़ और रूमर्स फैलाते हैं और कई गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलाते हैं। सिनेमा का ट्रस्ट और एंटिसिपेशन स्लोली कोलैप्स हो रहा है। तुम्हारे X और AI में भी एक चीज़ कॉमन है, एक हाथ से पकड़ती है और एक दिमाग से। AI किसी फिल्म के लिए अल्टरनेट एंडिंग्स जनरेट कर सकता है। ओरिजिनली मूवी मेकर्स केयरफुली प्लॉट, पेसिंग और इमोशन डिजाइन करते हैं, पर AI एंडिंग ओरिजिनल सिनेमैटिक इंटेंशन डाइल्यूट करता है। एग्जाम्पल, टाइटैनिक मूवी जैक के कैरेक्टर के मरने के कारण ही, जैक और रोज की लव स्टोरी ब्रेक होने के कारण ही आइकॉनिक बनी थी और इमोशनल ट्विस्ट ही मूवी को यादगार बनाता है। पर AI एंडिंग से जैक को जिंदा करने पर मूवी अपना गोल्डन चार्म खो देती है। सिनेमा ने AI को सीधे टूल्स की तरह यूज नहीं किया, उन्होंने उसे पहले कहानी का हिस्सा बनाया। प्रोडक्शन हाउसेज ने AI को एक कैरेक्टर, एक आइडिया और एक थ्रेट के रूप में पेश किया। अवन में AI एक गेम कैरेक्टर है जो रियल दुनिया में आ जाता है। ट्रॉन लेगेसी में
एक गेम डेवलपर का बेटा एक डिजिटल वर्ल्ड में फंस जाता है। द टर्मिनेटर में एआई और रोबोटिक्स एनिमी बन जाते हैं। रोबोट में एआई ब्रेन रोबोट रूल्स फॉलो करता है लेकिन अपने हिसाब से। स्टोरी में एआई डालने से राइटिंग इजी हो जाती है, कुछ भी जस्टिफाई किया जा सकता है, लॉजिक स्किप किया जा सकता है। इसमें एक फ्लॉप एग्जांपल भी है, मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग, जो कि अपने एआई वाले साइड को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करता। द टर्मिनेटर से आज तक सेम थीम्स पर स्टोरी बन रही है। एआई डिस्ट्रॉयज ह्यूमंस, एआई बिकेम सेल्फ अवेयर, और स्टोरीज में कॉन्फ्लिक्ट की डेथ हो गई है। पहले फिल्मों में अलग अलग तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता था, ह्यूमन वर्सेस मॉन्स्टर्स, एग्जाम्पल गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, जुरासिक पार्क, ह्यूमन वर्सेस एलियंस, एग्जाम्पल अवेंजर्स, ह्यूमन वर्सेस माइंड साइकोलॉजी, एग्जाम्पल जोकर, फाइट क्लब। एआई को दर्द नहीं होता, इमोशन फील नहीं होता तो मजा खत्म हो जाता है। जब तक कहानी इंसान के अंदर चलती है सिनेमा जिंदा रहता है, लेकिन जब कहानी मशीन के लॉजिक पर चलने लगे सिनेमा फील नहीं होता। एआई पास्ट हिट मूवीज का डाटा उठाता है, पैटर्न्स ढूंढता है, उसी पैटर्न को रिमिक्स करके नई स्क्रिप्ट बनाता है। एग्जाम्पल अंधाधुन, स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल है, हर 10 मिनट में रियलिटी बदलती है, एंडिंग क्लियर नहीं है। ऐसे मूवीज की स्क्रिप्ट्स एआई परफेक्टली ट्विस्ट के साथ नहीं लिख पाता, पर फ्यूचर में एआई इससे भी ज़्यादा ट्विस्ट और न्यू टॉपिक्स पर मूवी बनाएगा। लेकिन मूवी में एक एडिटर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडिटर डिसाइड करता है एडिटिंग कैसे होगी, किस सीन को स्क्रीन पर कैसे कट करना है, प्रेजेंट करना है, कहाँ एडिटिंग से इमोशन बिल्ड हो सकता है, ये एडिटर तय करता है। पर फ्यूचर में एआई इस सब को और भी परफेक्शन और कुछ नए तरीकों के साथ प्रेजेंट करेगा और एडिटर्स की जॉब भी छीन लेगा, वैसे ही जैसे एक्टर्स से सेक्सुअल सीन्स। एंड एक एआई मूवी जिसके विजुअल पूरी तरह एआई से बने हैं, ऐसी एक मूवी बॉलीवुड बना रहा है जिसका नाम है नायसा, एंड इसका ट्रेलर भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। और ये मूवी एक एग्जाम्पल है कैसे एआई एडिटर्स रियल ह्यूमंस की जगह ले रहे हैं। एआई चेहरे जनरेट कर सकता है, एक्सप्रेशन बना सकता है, वॉइस क्लोन कर सकता है। एग्जाम्पल अवतार मूवी में सीजीआई कैरेक्टर्स हैं लेकिन एक्टर्स की रियल परफॉर्मेंस कैप्चर हुई थी। धुरंधर द रिवेंज मूवी सब देख रहे हैं और अलग अलग लैंग्वेज में देख रहे हैं, जो कि डबिंग आर्टिस्ट के द्वारा डब करी गई है। पर एआई किसी भी एक्टर की वॉइस को क्लोन कर सकता है और इंस्टेंटली मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब कर सकता है। पुष्पा 2 सबने देखी है, उसमें पुष्पा पान खाकर बात करता है, ये भी एआई कॉपी करके ऐसा गेस्चर प्रेजेंट कर सकता है। एंड फ्यूचर में एक प्रॉम्प्ट डाल के मूवीज भी बनाई जाएंगी। एंड उसमें डार्क थ्योरी है मेरे पास जो ये कहती है कि फ्यूचर में हमें चूज करना पड़ेगा कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए, एआई जनरेटेड या ह्यूमन मेड। आरजी बकेट लिस्ट, नॉट योर टाइप, हार्डी टून्स, कीर्ति चाव, आईशो स्पीड। एक मिनट, ये आईशो स्पीड एनिमेटेड यूट्यूब चैनल है। ये कुछ एनिमेशन क्रिएटर्स के नाम हैं जो कि अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से ऑडियंस को एंटरटेनमेंट देते हैं। और एनिमे लाइक वन पीस, डीमन स्लेयर एंड डेथ नोट जो कि काफ़ी मास्टरपीस एनिमेशन की कैटेगरी में आते हैं, ये भी 80% एनिमेशन वर्क ह्यूमंस ही करते हैं और एक एक फ्रेम एनिमेट करते हैं। ये भी कलर ग्रेडिंग और वीएफएक्स के लिए हाईटेक पीसी यूज़ करते हैं। अब ये एआई सिर्फ हमारा टूल नहीं रहा, अब ये हमारी दुनिया की कहानी लिख रहा है, हर क्रिएटिव ह्यूमन की जगह ले रहा है। आर्टिस्ट, राइटर एंड डिज़ाइनर सब धीरे धीरे फेड हो रहे हैं। सो वेलकम टू द एज वेयर एआई ईट्स जॉब्स, क्रिएटिविटी एंड इवेंचुअली आवर कल्चर इटसेल्फ। और अगर वर्ल्ड के बेस्ट फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन की स्टोरी जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। वी विल मीट नेक्स्ट देयर। एंड वैसे हाँ यार, इस टाइम बहुत कमाल के अपडेट्स भी आ रहे हैं, जैसे हैरी पॉटर को लेके और धुरंधर द रिवेंज भी। तो ठीक है, कवर करेंगे इनको भी। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। गुड बाय।